हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, हम यहाँ हिस्ट्री करा रहे हैं यूपी पीजीटी केवीएस पीजीटी के लिए, राइट। तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है, राइट। हिस्ट्री के बारे में जान लें थोड़ा सा। तो स्टडी ऑफ पास्ट, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ या सिंपल सेंटेंस में बोलूँ तो स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि भूतकाल का अध्ययन। जो भूत का अध्ययन है वो क्या है, हिस्ट्री, राइट। तो हिस्ट्री को फ्रेंड अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ इसे। 3 पार्ट्स में एंशिएंट और मेडिवल और मॉडर्न, राइट। इससे क्या होगा फ्रेंड, इसे हम आसानी से, मतलब जो मैंने ये डिवाइड किया ऐसे एंशिएंट को, मेडिवल को और मॉडर्न को, इससे क्या होगा, इसे हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, राइट। पहले एंशिएंट कवर करेंगे, देन मेडिवल और देन मॉडर्न, राइट। तो इससे सीक्वेंस में चलते रहेंगे, जिससे हमारी एक जो स्टोरी है वो अच्छे से कंप्लीट होती रहे, ठीक है। उसमें एक रिदम बनी रहे, एक लय बनी रहे। तो स्टोरी टेलिंग में हम उसे समझेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है फ्रेंड, एंशिएंट को अगर मैं डिवाइड करूं तो एंशिएंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक, और हिस्ट्री ऐतिहासिक, राइट। हिस्ट्री ऐतिहासिक। अब इसमें क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, बांट तो दिया हमने, इसे डिवाइड कर दिया, तो इसमें डिफरेंस क्या है। प्रागैतिहासिक मतलब वो पीरियड जिसमें हमें क्या नहीं मिलता है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, राइट। कोई भी रिटन साक्ष्य नहीं मिला है, राइट। आद्य ऐतिहासिक में क्या है, रिटन साक्ष्य मिले हैं बट क्या है, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक में रिटन साक्ष्य भी हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है, राइट। तो ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक समझ में आ गया होगा। प्रागैतिहासिक में आता है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इस टाइम में जो मानव था, आदिम मानव था, वो पाषाण उपकरण, जो पाषाण के उपकरण बनाता था, वो उनका प्रयोग करता था। किसके लिए, शिकार करने के लिए, क्योंकि आदिम मानव का जो पेशा था वो क्या था, शिकार था। वो शिकार करता था और खाता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अन्न कैसे उगेगा, राइट। या अगर वो शिकार कर रहा है तो उस मांस को कैसे भूना जाएगा, ये सब वो नहीं जानता था, ठीक। तो प्रागैतिहासिक जिसका रिटन साक्ष्य नहीं है कोई भी, आद्य ऐतिहासिक जिसका रिटन साक्ष्य है बट जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, ऐतिहासिक जिसका रिटन
साक्ष्य हैं और पढ़ा भी जा सका है उसे, ठीक है, लिखित साक्ष्य हैं उसके। लेकिन अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें हम, मतलब क्रॉनिकल एंगल से देखें इसको, कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो जो ये ऐतिहासिक काल है हमारा, मतलब पूरे इसका प्राग ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक का अगर इसको माने तो कितना पार्ट है, 0.001% ये ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड है। राइट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड पाषाणकालीन संस्कृति, यानी कि जो स्टोन एज थी, यानी कि प्रागैतिहासिक काल था जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो जो पाषाणकालीन संस्कृति का अनुसंधान हुआ था, मतलब इसकी जो रिसर्च हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी फ्रेंड 1863 में सबसे पहले हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? विद्वान थे एक रॉबर्ट ब्रूस फुट रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा इसकी रिसर्च की गई थी, ठीक है। और इन्होंने कहाँ की थी ये रिसर्च? मद्रास के पास पल्लवपुरम में, मद्रास के पास पल्लवपुरम में की थी। और जहाँ से उन्हें क्या मिला था? एक पाषाण उपकरण मिला था, मतलब पत्थर का औजार मिला था। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आता है आदिम मानव जो था ये, मतलब जो स्टोन एज था, स्टोन एज का जो मानव था उसे क्या कहा जाता था? आदिम मानव, आदिम मानव। राइट। तो गुजरात में खंबात की खाड़ी पड़ती है, गुजरात खंबात की खाड़ी, वे ऑफ खंबात, ठीक है। तो इसमें क्या था? लगभग मतलब 9,500 वर्ष पूर्व, ईयर एगो, क्या हुआ था? जो अब तक की सबसे प्राचीन सभ्यता थी उसको खोजा गया। राइट। और जो NIOT विभाग था, जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी विभाग बोलते हैं जिसे, ठीक है, नेशनल ओशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये विभाग था, अनुसंधानकर्ताओं ने यहाँ 9,500 वर्ष लगभग, मतलब पहले की जो सभ्यता थी वो यहाँ खोजी थी। और कितनी गहराई पर खोजी थी? वर्तमान में अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में कितनी गहराई पर? 20 to 40 फीट की गहराई पर ये सभ्यता मिली, मतलब हड़प्पा सभ्यता के संकेत मिले थे। राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड, जो ये प्रागैतिहासिक काल था इसको भी कितने चरणों में बांट दिया गया? प्री हिस्टोरिक पीरियड,
इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया? 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? स्टोन एज, राइट, एक थी ब्रॉन्ज एज, नेक्स्ट आयरन एज, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, स्टोन, ब्रोंज और आयरन। ब्रोंज किससे मिलकर बनता है? कॉपर और टिन से, राइट। सबसे पहली मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले खोजी गई धातु कौन थी? तांबा, ठीक है, कॉपर। और कॉपर का जो पीरियड था उसे क्या कहा गया? चैल्कोलिथिक, यानी कि ताम्र युग, राइट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड, मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था इसे, स्टोन एज, ब्रॉन्ज और आयरन। तो पहले बात कर लेते हैं हम स्टोन एज की। स्टोन एज को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, ठीक। दूसरा आ गया मध्य पाषाण काल, तीसरा आ गया निम्न पाषाण काल, ठीक है। प्री स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, राइट। तो फ्रेंड जो ये मानव था, सर्वप्रथम इसके द्वारा जो औजार बनाया गया था वो औजार भी कौन सा बनाया गया था? कुल्हाड़ी, एक्स, राइट। तो फ्रेंड पुरापाषाण काल में जो मानव था वो क्या कर रहा था? पत्थर के औजार बनाता था, उन्हीं से क्या करता था? शिकार करता था। पत्थर के औजार थे, उन्हीं से वो क्या करता था? शिकार करता था। और उसका जो कच्चा मांस होता था, पशुओं का जो शिकार करके लाता था वो, और उसका जो मांस होता था उसे कच्चा ही वो खा लेता था, राइट। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में आकर होता है जो पाषाण उपकरण थे, ठीक है, उनके साथ साथ वो उन्हें क्या करना सीख गया था? मतलब उनको धार बनाना, मतलब एक तरीके से उनको रिफाइन करना सीख गया था। पहले तो वो खुरद रहे थे, लेकिन अब क्या करना सीख गया था? वो उन्हें चिकना करना सीख गया था, राइट। और मध्य पाषाण काल में क्या होता है? बागौर एक जगह है, वहाँ से क्या मिला है? मानव कंकाल मिला है। मध्य पाषाण काल की बात हो रही है अभी। मानव कंकाल मिला है, और उसके साथ क्या मिला है? उसके साथ मिला है पाषाण का उपकरण, यानी कि पत्थर का औजार मिला है, राइट।
अब बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ से पशु कौन कौन से मिले हैं, मतलब जो मध्य पाषाण काल था उसमें कौन कौन से पशु थे। तो पशुओं के जो संकेत मिलते हैं, जो हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, वो कौन कौन सी पशुओं की हुई हैं, भेड़ की हैं, बकरी की हैं, गाय की हैं, बैल की हैं, भैंस की हैं, हाथी की हैं, गैंडा की हैं, ठीक है, इनकी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अब चलते हैं नवपाषाण काल पे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में आकर क्या होता है, मानव किसका आविष्कार करता है, पहिए का, व्हील का, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार होता है, राइट। मकान कैसे होते थे उनके, कच्ची ईंटों के होते थे, घास फूस के बनाते थे। नवपाषाणिक अगर बस्ती की बात करें तो वो कौन सी है, मेहरगढ़, मेहरगढ़, राइट। मकान किसके बनते सॉरी कच्ची ईंटों के, या घास फूस के, ठीक। उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया है, हमारी नॉर्थ इंडिया में क्या है, कश्मीर पड़ता है, नॉर्थ इंडिया में कश्मीर, राइट। कश्मीर में क्या हुआ है, बुर्ज होम और गुफकराल, बुर्ज होम और गुफकराल पुरा स्थल मिले हैं, ठीक है, गुफकराल। बुर्ज होम से क्या मिला है, बुर्ज होम से गर्तावास मिले हैं, ये जो बुर्ज होम है, गर्तावास मतलब गड्ढे में बने हुए घर, गर्तावास, राइट। नेक्स्ट बात करें नवपाषाण काल में और क्या मिलता है, कुत्ते को दफनाने की प्रथा भी पता चलती है यहाँ से। जो शव दफनाते थे तो शव दफनाने के साथ साथ वो क्या करते थे, मतलब उस मानव के साथ कुत्ता भी दफना दिया जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि कुत्ता मतलब पालते होंगे वो, तो इसीलिए कुत्ते को भी क्या कर दिया जाता था, उसी के साथ दफना दिया जाता था। तो पहला जो पालतू पशु था, पालतू पशु कौन सा था, वो कुत्ता ही था, ठीक है, पालतू पशु कौन था, कुत्ता, राइट। और क्या मिला है, गुफकराल से, गुफकराल से सिलबट्टे मिले हैं, और क्या मिला है, हड्डी की सुई मिली है, बोन्स निडल, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ कुतली, रागी, चना, मूंग इस तरीके के अनाज उगाए जाते थे, मतलब खुदाई में पता चला है कि यहाँ ये अनाज उगाए जाते थे। नवपाषाण युगीन सभ्यता जो थी उसकी जो संभावित तिथि है वो कितनी मानी जाती है, 2500 1000 के लगभग, राइट।
नवपाषाण के। तो फ्रेंड हमने बात करी यहाँ पे पाषाण काल की, राइट। मतलब हमने जो डिवाइड किया था उसको हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवाइड किया था। तो हम बात कर रहे थे प्री हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री में भी हम किसकी बात कर रहे थे? हमने बात करी थी स्टोन एज की और ब्रॉन्ज एज की और आयरन एज की, राइट। स्टोन एज में भी हमने 3 एज पढ़ी थी। कौन कौन सी? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारा ये पाषाण कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे ब्रॉन्ज की, राइट। ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे और साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? कांस्य युग, कांस्य युग भी कहा जाता है। ठीक, तो इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।